डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए जो अपनी लास्ट वीडियो थी वो आज आपको अपलोड हो जाएगी और जिसमें कि मैंने आपको जो लेटर्स हैं वो सारे आपको कंप्लीट करा दी थी, यानी कि चैप्टर भी आपको कंप्लीट हो गया था। और वो जो एक्सरसाइज की जो आपके बच्चों पेजेस हैं, मतलब चैप्टर्स के जो फोटो हैं, तो वो भी आपको सेंड हो जाएंगे। और उसमें एक्सरसाइज में देख रहे कि क्वेश्चन आंसर की कि कौन सी क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको करनी है। फोटो भी मैंने अपलोड करा दी है आज, तो वीडियो के साथ मेरी, तो आपको इससे क्या होगा कि पेजेस मतलब बुक की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा और आप वर्क कर लेंगे। अच्छा, थोड़ा सा मैंने ये सोचा कि बच्चों, क्योंकि आप लोग अभी भी न्यू सेमेस्टर में आए हैं और लेटर्स और एप्लीकेशन लिखने में भी आपका अभी इतनी यूज टू नहीं होंगे, क्योंकि अभी हमारा इतना ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं कि हम डेली ही एप्लीकेशन और लेटर्स राइट कर रहे हैं, तो वो आपके उसमें इसलिए आपकी डेली उसमें यूज टू नहीं है, ना ही उसमें आप यूज़ करते हैं। तो जो एक्सरसाइज में जो हमारे लेटर्स हैं, तो उसमें थोड़ा सा ये होता है कि बच्चों आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक भी हो सकती है। तो मैंने सोचा कि आपकी जो एक्सरसाइज में जो लेटर्स हैं, आसान से लेटर है, मतलब जो आप एफिडेविट देते हैं बच्चे आप लोग हैं, परमिशन से बैठे हो ना, एक पीछे बैठ जाओ, प्रांजल पीछे बैठो, प्रांजल ही तो ना, हाँ, और ये वो वेद प्रकाश ब्रजेश, ठीक है, थोड़ा गैप में बैठ जाओ। वो निकाल रही होंगे लेटर, अपनी नोटबुक निकाल लीजिएगा, लेटर लिखा जाएगा। तो आपकी एक्सरसाइज में एक लेटर है, तो मैंने सोचा कि पहले एक बार मैं आपको लेटर ही लिख के दिखा देती हूँ ताकि आप उस बेस पे लेटर लिख लीजिएगा। और मैंने आपको बच्चों एक बात बता दी थी कि हर लेटर का फॉर्मेट डिफरेंट है। पहले आपको स्ट्रक्चर बनाना है, वीडियो देखना उसमें सब है। तो स्ट्रक्चर के बेस पे अब जो हम लेटर लिखते हैं तो उसमें हमारा जो है टर्मिनेशन या सब्सक्रिप्शन राइट साइड लेफ्ट साइड का मैटर होता है, लेकिन इस बुक में जो भी आपका फॉर्मेट है वो वैसे ही राइट करना है। तो लेटर है आपका, देखिए आप अपनी, मैंने आपको पेजेस साथ में डाल देंगे। तो एक्सरसाइज में केवल आपके 5 ही क्वेश्चंस हैं, तो 5 में से एक क्वेश्चन का आंसर मैं आपको राइट करवा रही हूँ, क्योंकि ऐसा लगता है कि पहले 1-2 बार मैं ही लिखवा दूँ आपको ताकि आपके लिए आसान हो जाए, क्योंकि पूरा ही आपका लेटर्स का है। अब देखिए फर्स्ट चैप्टर में आपका आपके जो है एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, लेटर बेस हैं सारे। इसमें पहला था आपका, मैंने आपको बता दिया था। अब देखिए इसमें एक आपका है कि क्वेश्चन नंबर 4 कि राइट ए लेटर टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ योर सिटी रिपोर्टिंग ऑन द रॉबरी इन योर हाउस एंड आस्किंग फॉर नेसेसरी एक्शन। ठीक है ना, तो ये आपको हायर अथॉरिटी को आपको एक लेटर लिखना है, तो ये लेटर मैं आपको आज राइट करवा रही हूँ। ठीक है ना, इससे क्या होगा कि मैं एक तो आपको एग्जाम्पल खुद लिखवा दूंगी, तो आपको आराम रहेगा, समझ में आसानी में रहेगी, आप समझ भी लेंगे कि एक लेटर को हमें कैसे राइट करना है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि आपका जो फॉर्मेट है, लेटर का फॉर्मेट है, वो उसी फॉर्मेट में लिखा जाएगा। हम अपने तरफ से इस फॉर्मेट को चेंज नहीं करेंगे। तो ठीक है, चलिए आप अपनी नोटबुक निकाल लीजिएगा और अपना उसमें लेटर लिखिएगा। एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर का आपका 4 क्वेश्चन का ये आंसर है। फोटो में आप सब देख लेंगे, आपको जो 4th वीडियो अपलोड होगी उसके साथ साथ पूरी आपकी चैप्टर भी एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, मैंने आपको सब डिटेल में बता दिया है अपनी वीडियो में। और उसमें जो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया, तो ये क्वेश्चन आज जो है मैं सॉल्व कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोग को सॉल्व भी करा दूँ। चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज के 4th क्वेश्चन का आंसर है ये। ऑफिशियल लेटर में बेटा देख ले, एक बार चेक भी करते रहना कि कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, दिखाई कहाँ तक दे रहा है जी मैम। हाँ, तो देखिए एक मतलब हमें सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को एक लेटर लिखना है कि उसमें हमें हमारे घर में चोरी हो गई है और उसके अगेंस्ट जो है एक्शन लिए जाए, तो उससे संबंधित ये लेटर है। तो आप लोग तो ये थोड़ा सा आपको पीसेस में लिखवाऊंगी कि ब्लैक बोर्ड में इतना स्पेस नहीं है कि पूरा लेटर आ जाए, फिर वीडियो में प्रॉब्लम होगी। तो जो चीज़ मैं लिखवा रही हूँ पहले आप वो लिख लीजिएगा।
अभी आपका जो है आंसर है थर्ड क्वेश्चन का, फोर्थ। ठीक है, अब देखिए क्योंकि इन्होंने लिखा है कि आपको लिखना है, अब यानी कि आप जो है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को एक लेटर लिखेंगे। अब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को जब लेटर लिखेंगे तो यानी कि हमारा जो फॉर्मेटेड लेटर में सबसे पहले सेंडर आता है, तो सेंडर के बाद रिसीवर आता है। क्योंकि इन्होंने जो क्वेश्चन पेपर में आएगा तो उसमें तो बच्चों नाम देते थे कि सपोज आप ये हैं, इस रेफरेंस के नाम से जो है लेटर लिखेंगे, लेकिन इसमें कोई रेफरेंस नहीं देखा, केवल आपको सब्जेक्ट ऐसे कि आपको लिखना है। तो रेफरेंस यानी कि अब हमें जो है सेंडर खुद बनाना है, अब हमें सेंडर को खुद बनाना है। अब फर्स्ट जो आपका आ गया इसमें यानी कि सेंडर की साइड ब्लॉक बना हुआ था, यानी कि अब आ जाएगा फ्रॉम, क्योंकि किसकी तरफ से, अब है अब जो कि सेंडर हमें खुद बनाना है, तो हमने अपना अभी फेक एक अपना मिस्टर राजन कुमार 1719/8 प्रीत बिहार मेरठ। तो ये हमारा जो फर्स्ट पॉइंट हो गया यानी कि सेंडर कौन लिख रहा है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट आता है किसको लिखा जा रहा है लेटर, क्योंकि आपके में दे दिया इन्होंने कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को आपको लेटर लिखना है, हायर अथॉरिटी को, तो टू द सुपरिटेंडेंट नहीं नहीं वो तुम रखी हुई थी उनके संगीता मैम के। हाँ अच्छा। देखिए टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वेस्ट थाना मेरठ, तो यानी कि ये आपका सेंडर हो गया और ये आपका रिसीवर हो गया। ठीक है, अब इसको आप नोट डाउन करिए। वेस्ट थाने मेरठ कट गया, फॉर्मेट ऐसे ही रहेगा, मतलब पहले हमें ऐसे ही करना है जैसे हम पहले लिखते थे लेटर, जब अभी तक हम लोग जो जब तक लेटर जैसे लिखते थे ना वैसे ही हमें राइट करने हैं। ठीक है ना, वैसे ही राइट करने, लेकिन ये जो बुक है आपकी इसमें जो फॉर्मेट है, मतलब जो फॉर्मेट दे रखा है हमें वही फॉर्मेट को फॉलो करना है। जो अभी तक फॉर्मेट था वो फॉर्मेट अब वो फॉर्मेट डिफरेंस, हाँ वो हमारा ऑल लेवल का था, लेकिन ये आपकी जो बुक ही है ना ऑफिस बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, तो इसमें जो भी फॉर्मेट दे रखा है वो गलत नहीं है, उसी फॉर्मेट में लेटर लिखना है। अब इसमें क्या होगा, इसमें सब्सक्रिप्शन जो है वो इधर आएगा लेफ्ट साइड। अभी तक हम लिखते थे जो वो लेफ्ट साइड में आता था, अब लेफ्ट से राइट पे आएगा। राइट पे आएगा ना, हाँ तो मतलब जैसा फॉर्मेट है ना, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात आपको देखना है, अपने वीडियो में देखना कि इसमें जो एक तो स्ट्रक्चर बनी है, जो भी लेटर्स हम लिख रहे हैं बच्चों उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग अलग लिखा जा रहा है। अब हर स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसी स्ट्रक्चर के बेस पे हमें लेटर लिखना है। ये स्ट्रक्चर मेरी भी आप प्रीवियस वीडियो देखना, उसमें सब कुछ दे रखा है, यही स्ट्रक्चर को हमें फॉलो करना है। मैंने उसमें वीडियोस को देखना आज आप सब लेफ्ट साइड से ही स्टार्ट होगा इसमें। इसमें जो भी कुछ है, जो हर लेटर का इसमें जितने चैप्टर है सबका फॉर्मेट डिफरेंट है, उसी फॉर्मेट के आधार पर लेटर लिखने हैं, हमें इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो वीडियो देखना मेरी,
आज एक ऑर्डर जाएगी, उसमें 4 वीडियो में आपको सब बिल्कुल लिख दिया जाएगा, और नहीं तो रेगुलर आई है तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे आएंगे तो वैसे कर देंगे। आपका 3 दिन है, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड सैटरडे में, वो भी सिखाएंगे। तो ठीक है, आप इसको, ये मेरठ लिखा हुआ है बच्चों, द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वेस्ट थाना मेरठ, मेरठ है, हो गया होगा तो वीडियो में से पता नहीं चलता। तो देखिए आपने ये लिखा, हमने लिखा आपको सेंडर एंड रिसीवर। अब सेंडर एंड रिसीवर के बाद में आपका नीचे जो हमारा पॉइंट तो नहीं आता, लेकिन हम सभी लिखते हैं, वो लिखते हैं सब्जेक्ट। जैसे हम अब इसमें ये तो आप देखेंगे जो प्रीवियस हमने लेटर लिखे वो इसी बेस पर लिखे। अब सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि रॉबरी है तो कंप्लेंट अगेंस्ट रॉबरी। बस देख लेना, वीडियो में आना चाहिए। अब नहीं आएगा, डॉक्टर नीचे लिखना पड़ेगा। मैम आप चेयर को इस साइड शिफ्ट करके थोड़ा सा उधर शिफ्ट करिए, उधर मैम आपका कुछ छूट रहा है बोर्ड, उधर से मैम थोड़ा स्टार्ट यहाँ से स्टार्ट करो। जी मैम, इधर मैम आपका काफ़ी छूट रहा है, ये डेट आपकी पूरी आ रही है। ये वाली? जी मैम ये पूरी आ रही है। अच्छा चलो, कंप्लेंट अगेंस्ट रॉबरी, ठीक है ना। अब इसके बाद में आपका जो हमारा थर्ड पॉइंट था, यानी कि वो आता है सैनिटेशन। आ रहा है? जी मैम। थर्ड पार्ट आता है सैनिटेशन, यानी कि सर, क्योंकि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है तो आपका आ गया सर, ठीक है ना। अब ये थर्ड पार्ट आपका सैनिटेशन आ गया। क्या बोला आपने? सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन, इसको बोलते हैं सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन बना है सैल्यूट, सैल्यूट करना यानी कि हालचाल पूछना। जब हम किसी को रिगार्ड कर देते हैं, तब जैसे हम फेस टू फेस मिलते हैं गुड मॉर्निंग वगैरह करते हैं, तो इसीलिए जो इसको बोला जाता है सैल्यूटेशन। वो हमारा पहले वाला था सेंडर, भेजने वाला, रिसीवर, प्राप्त करने वाला, और सैल्यूटेशन यानी कि उसको एक रिगार्ड देना, सर, रेस्पेक्टेड सर या रेस्पेक्टेड मैम कहते हैं, हमेशा लिखा जाता है। तो ये जो इसको बोलते हैं सैल्यूटेशन। अब ये सैल्यूटेशंस हो गया केवल इतना ही पार्ट। उसके बाद में अब जो व्हाटएवर हम जो इसके ऊपर लिखेंगे कि हमारे घर में क्या हुआ, तो वो हो गया आपका 4 पार्ट मेन बॉडी, मैटर, मेन बॉडी उसको बोलते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट हो गई, तो सैल्यूटेशन केवल इतना ही हुआ है। उसके बाद में आपका अब मेन बॉडी स्टार्ट हो जाएगा कि व्हाटएवर द मैसेज वी वांट्स टू कन्वे, या जो भी कुछ हम करना चाहते हैं, अब वो मेन बॉडी में आ जाएगा। अब इसमें आपके लेटर में बच्चों, इसमें लेटर में क्या कहते हैं कि हम तो ऐसे स्टार्ट कर देते हैं कि रेस्पेक्टेड मैडम, आई वांट टू से, आई वांट टू स्टेट, है ना, इस तरह से कर देते थे। लेकिन ऑफिशियल लेटर में क्या होता है, ऑफिशियल लेटर में आई वांट टू से या आई वांट टू स्टेट से नहीं स्टार्ट होता है, बल्कि एक ऑनर दिया जाता है। तो आई एम डायरेक्टेड टू रिक्वेस्ट यू या आई एम डायरेक्टेड टू से, तो एक ऑनर दिया जाता है उनको। तो ऑनर, क्योंकि ऑफिशियल लेटर है, ये हायर अथॉरिटी है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की पोस्ट हायर है, तो उसके लिए हम एक ऑनर देते हैं। तो हमेशा जो ऑफिशियल लेटर होते हैं वो हमेशा आई एम डायरेक्टेड टू रिक्वेस्ट यू या आई एम डायरेक्टेड टू से स्टार्ट किए जाएंगे। प्रीवियस वीडियो में सब कुछ लिखा हुआ है, अभी आप बुक में भी देख लेना, ठीक है। तो वो सब इसी से स्टार्ट होगा, क्योंकि इसके लेटर के मैंने कहा ना कि ये बुक आपकी जो है ये फॉर्मल लेटर, इसमें कोई भी इनफॉर्मल लेटर नहीं है। और क्योंकि ये फॉर्मल लेटर है तो हमें हर चीज़ को बहुत अच्छी तरह से स्टडी करनी है, उसको उसी चीज़ को फॉलो करना है। तो ये लेटर जो है ऑफिशियल लेटर हमेशा आपके जो है एक फॉर्मेलिटी से स्टार्ट किए जाते हैं। तो आई एम डायरेक्टेड टू से, I am direct to request to request you, समझ गए।
हो तो एक आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम्बली रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए आई एम डायरेक्टेड टू रिक्वेस्ट यू। अब हम इसमें वो राइट करेंगे जो भी लिखना होता है। रिक्वेस्ट यू अबाउट an unfortunate happening yesterday night। I am directed to request you about an unfortunate happening yesterday night। कि मैं आपसे सीधे आपसे प्रार्थना करता हूँ कि एक जो है पिछली रात जो है हमारे साथ एक दुर्भाग्यवश एक घटना घटित हुई। ठीक है ना, तो इस तरह से ये आप लिखिए यहाँ तक। उसके बाद में आगे देखिए, आ रहा है नीचे तक? जी मैम, बस मैम लास्ट बस ये इतना ही आएगा। जी मैम। अच्छा, यहाँ तक आ रहा है? जी मैम आ रहा है। और यहाँ तक आ रहा है? जी मैम। यहाँ तक आ रहा है? जी मैम आ रहा है। बस ये इधर पूरा डेट पूरा बोर्ड आ रहा है। डेट ये भी आ रहा है? जी मैम। ये मैम अच्छा। यहाँ तक आते हैं। अच्छा, यहाँ तक मैं फिर टाइप कीजिए ना। जी मैम। हम उसी में करेंगे। और डस्टर ले लेंगे आप? हाँ शायद मैम। नहीं है, नहीं डस्टर तो मैं ले लेती हूँ। जी मैम। फिर मैं नहीं लिखूँगी। चलो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। उतार लिया मैम। हो गया? जी मैम। yesterday yesterday अब यहाँ से लिखेंगे। अब इसमें पैराग्राफ नहीं, आप ऐसे ही लिखते चले जाएंगे जैसे कि मैं राइट कर रही हूँ। इससे आगे लिखिए, वी वर all sitting in our dining hall having dinner। And around 9:30 p.m. someone knocked at the door। यानी कि उसके बाद में आप कंटिन्यू करेंगे कि वी वर ऑल सिटिंग इन आवर डाइनिंग हॉल हैविंग डिनर, कि हम सब लोग जो है अपने डाइनिंग हॉल में बैठे हुए डिनर ले रहे थे। अराउंड 9:30 PM समवन नॉक्ड एट द डोर, और लगभग 9:30 बजे के करीब किसी ने दरवाजा खटखटाया। My elder son went out to see
यानी कि देखिए किसी ने दरवाजा खटखटाया, माई एल्डरसन वेंट आउट टू सी, मतलब देखने के लिए गया, हु इज इट वाज, कि कौन है, एंड अ मैन हैड अ गन अप टू हिज हेड, तो एक आदमी ने उसके सिर पर बंदूक रख दी, वेल चोकिंग हिम, यानी कि उसको पकड़ के आगे धक्का दिया। मैं अब नीचे नहीं आया। अच्छा चोकिंग, चलो यहाँ तक कर, कोई नहीं। नहीं मैम, ये पूरा हुआ। मैम यार ये जॉब आज दोनों साथ में आया है पीच की ये आवाज। जॉब आज ये सब, ये क्या कि हु इज इट वाज, यानी कि ये क्या है कि इस यहाँ पे ऐसे वर्ब है और ये टेंस के अकॉर्डिंग है ना, कि कौन था, चौकी गेम, ठीक है ना, उसको क्या क्या कर दूँ आप? जी मैम। जी मैम। अब कम से कम मैं आप लोग देखते रहे, पता तो चल जाता है कितने एरिया में लिखना है। जी मैम। तो किंग किंग के बाद था ना, उसको धक्का दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ, उसके बाद में आप थोड़ा सा नेक्स्ट पैराग्राफ ले लीजिएगा। मैं पैराग्राफ चेंज करना होगा। यस। वैसे तो लेटर कंप्लेंट में लिखने में पैराग्राफ चेंज करने वाली बात तो नहीं है, उसमें लिखा जाएगा पैराग्राफ चेंज नहीं करना, ऐसे ही लिखना मैं उसी लाइन से कंटिन्यू करना है। है। उसी लाइन से कंटिन्यू करना है। हाँ उसी से कंटिन्यू करो, पैराग्राफ चेंज नहीं करना है बच्चों भी, क्योंकि हमारा मैटर पैराग्राफ में जब हमारा क्योंकि एक ही मैटर पे अभी लिख रहे हैं ना, तो एक ही मैटर को जब तक कंप्लीट नहीं होगा हम पैराग्राफ नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि तो वही मैटर मतलब वही चीज जो हम कहना चाह रहे हैं वो कंप्लीट हो रही है। मैम ये क्या है, पैनिक? पैनिक मतलब ये नहीं तो परेशान होना, एकदम से हड़बड़ा जाना, पैनिक होता है कि आप इतने पैनिक क्यों है, इतने परेशान क्यों है। अब एट ए टाइम सडनली कोई मिसहैपनिंग होती है तो इंसान पैनिक हो जाता है, वो समझ नहीं आता कि व्हाट शुड डू वी डू और नॉट, कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं चाहिए। इन पैनिक आई कुडंट डू एनीथिंग, कि जो है मैं इतना परेशान थी मैं कुछ नहीं कर सका। आई वॉज मतलब कुछ भी नहीं कर सका। आई वॉज ऑर्डर्ड, आई वॉज ऑर्डर्ड टू हैंड ओवर ऑल द मनी and the valuables in the house। हाँ इतने नोट करिए स्टूडेंट्स। मैं हो गया। वीडियो बंद कर दीजिए। लगता है यार मस्त है।
and the valuable thing in the house at that time. It means कि पैनिक हो गया, मैं इतना परेशान हो गया कि मैं कुछ भी नहीं कर सका, मतलब ये कर सके. I was ordered to hand over all the money and the valuables in the house at that time. और मुझको उन्होंने ऑर्डर दिया कि घर में जितना भी पैसे हैं और वैल्यूबल्स यानी कि जो कीमती चीज़ें हैं, मतलब यानी कि इसमें ऑर्नामेंट, गोल्ड एंड सिल्वर, वो सारी जितने भी उस समय घर में मौजूद है वो सारी उनको हैंड ओवर कर दी जाए, उनको दे दी जाए. The man took the valuables and went away. और आदमी ने सारी वैल्यूबल्स यानी कि जो कीमती चीजें थी, जो भी था वो लिया और चला गया. I could not follow up. I couldn't follow up due to dark, यानी कि अंधेरा होने के कारण मैं उसको फॉलो नहीं कर सका. So kindly हाँ, अब नीचे से लिखना. अब लाइन, अब आप नीचे नेक्स्ट उसमें लिख दीजिएगा. So kindly find for theft and child try to recover my valuables and money as soon as you can. ठीक है कि इसलिए इसका कृपया करके मेरी एक FIR जो है फाइल कर लीजिएगा और मेरे जो वैल्यूबल्स और मनी है उसको रिकवर करने की कोशिश करें जितनी जल्दी आप कर सकते हैं. ठीक है, फिर इसके बाद थैंकिंग यू. Yours faithfully, राजन कुमार. अब यहाँ पे आप डेट डाल दीजिएगा.
आज 22 से 23 23। ये हुआ बच्चों आपका लेटर, यानी कि जो आपको इस तरह का लेटर आपके एग्जाम में भी आएंगे। और ये तो हमारा फॉर्मल ही लेटर है, हमने पहले भी आपको पीसी में भी आपने पढ़े हैं बच्चों, तो उसी तरह का लेटर है। इसी तरह से इसमें कोई वो नहीं है, आपका सब इसमें आ गया है, मतलब जैसे लिखते हैं इस तरह से। ये जो है आपके इसमें एक आपका दे रखा है इसमें एक्सरसाइज में, यानी कि फ्रिक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी जो है आपकी कि एग्जीक्यूटिव राइट ए लेटर टू ऑन बिहाफ ऑफ द मेयर, नगर महापालिका मेयर, टू द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रिगार्डिंग अनसेटिस्फैक्ट्री सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर टाउन। आपको याद है पीसी में भी शायद मैंने लिखवाया था ना। तो मैटर थोड़ा सा वही, और जो चीज़ रेफरेंस उन्होंने मांगे वो सब चेंज करके लेटर आप राइट कर देंगे। अब आपने फॉर्मेट पे बच्चों हमेशा ध्यान देना है, इसका फॉर्मेट जैसे वैसे ही इसको फॉलो करना है। मैंने इसमें आपको बताया था कि इसमें क्या करना है बच्चों, आपको एक नोटबुक बनानी है ओबीसी की, क्योंकि लेटर्स की होगी ओबीसी की। उसमें सबसे पहले मैंने वर्क करना बताया था कि आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो चैप्टर नंबर 1 डालेंगे, और उसके बाद में सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ ऑफिशियल लेटर, क्योंकि ऑफिशियल लेटर है आपका ये, उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे जो उसमें लिखा हुआ बना हुआ है। उसके मेन पॉइंट, उसमें जो आगे डिटेल में करेंगे, फर्स्ट पॉइंट में क्या आएगा, मतलब क्या ब्लॉक में आएगा, तो आपको उतना ही बड़ा बनाना है जितना कि आप जिसमें वो चीज़ें आप राइट कर लो, यानी कि जिसमें आप राइट कर लो, लिख दो कि क्या मतलब उसी ब्लॉक में बना दो कि इसमें क्या आएगा। जैसे फर्स्ट ब्लॉक मैंने उसमें वीडियो में बताया कि फर्स्ट है, तो इसमें फर्स्ट ब्लॉक में जैसे सेंटर था तो बस सेंटर लिख दो। आपको स्टैंडर्ड है कि यहाँ पे सेंटर लिखना है, क्योंकि आपके डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, तो आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि भाई कौन सा लेटर किस फॉर्मेट में होगा। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, क्योंकि लेटर में फॉर्मेट सही होगा उसके नंबर मार्क्स भी आपको मिलेंगे। और मेन बॉडी में थोड़ी सी मैंने आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक अगर हो भी जाती है तो इतना वो नहीं होता, अवॉइड कर देते हैं। लेकिन ये सब्जेक्ट ऐसा है कि नंबर बहुत अच्छे आते हैं, 36 42 मतलब आए हैं। जो आपके फाइनेंस वाले जो ओबीसी का मैंने पढ़ाया था, पिछले साल भी पढ़ाया, 2-3 साल से मैं पढ़ा रही हूँ, तो 40 तक मार्क्स आ जाते हैं, इससे भी अच्छे ऊपर आ जाते हैं, तो नंबर भी बहुत अच्छे मिलते हैं। आप एग्जाम में बैक पेपर भी दिखा दूँगी आपको, तो उस तरह से। तो आपको लेटर जो है, बस सबसे बड़ी आपको समझना है कि हमारे जो लेटर की रिक्वायरमेंट्स है वो आपको फॉर्मेट ही लिखेंगे। लेटर्स का फॉर्मेट भी बताएंगे नहीं कि ऑफिशियल लेटर क्या लेटर है, आपको खुद पहचानना है कि कौन सा है ये लेटर, क्योंकि इसमें वैसे भी लिखा ही जाएगा। सब्जेक्ट जो होता है लेटर का वही शो कर देता है कि ये किस टाइप का लेटर है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी, क्योंकि इसमें 23rd चैप्टर है, और 23rd चैप्टर का मतलब है कि 23rd ही लेटर्स हैं। और इसमें जो पीछे इंट्रोडक्शन दे रखा था बच्चों, आपने अलग अलग फॉर्मेट है, अलग अलग फॉर्मेट है। आपने पीछे 23 फॉर्मेट और 23 फॉर्मेट कुछ इसमें हमने टेलीग्राम वगैरह ना सब कट भी कर दिए। आप जो मेरी प्रीवियस वीडियो देखेंगे ना बच्चों, उसमें है कि हमने जो कम्युनिकेशन में पढ़ा था ना, कि जो चैप्टर वाला जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था कम्युनिकेशन का, जिसमें कॉरेस्पॉन्डेंस वाला चैप्टर था पीसी का, जिसमें 16 टाइप के लेटर थे, वो सारा इंट्रोडक्शन में प्रिंट है, उसमें सब बता दिया। उसमें वो पूरा पीसी की बुक में चैप्टर था, तो मैंने सिर्फ फोटो नहीं डाली कि मेरे का पीसी की बुक बच्चों की होगी, उसमें से वो राइट कर लेंगे। उसी में जितने भी नोटिफिकेशन, रिमाइंडर, मेमोरेंडम, ये जितने भी लेटर्स हैं वो सब इसमें है। तो वो ये कि बिजनेस और हमारा बिजनेस और ऑफिशियल जो कॉरेस्पॉन्डेंस है वही इस बुक में, तो इसमें वही हमारे लेटर्स लिखते हैं। तो आपको सबसे बेटर करना ही क्या है कि आपको लेटर्स का फॉर्मेट राइट, बुक्स यही लगेगी आपकी इसकी। तो मैंने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बच्चे इसकी फ़ोटो भी डाल दी है। जितने मैंने चैप्टर पढ़ाए हैं, आप मेरी वीडियो जरूर देखिएगा और उसको यूज़ कर दीजिएगा, ताकि मुझे अटेंडेंस का पता चल जाए कि कितने स्टूडेंट्स ने इसको अटेंड करा है। चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर है, ठीक है। फ़ोन पर भी मैं आपको दिखाती हूँ, यूट्यूब चैनल पर मेरी वीडियोज़ पढ़ी है, जो आपका MM 3rd सेकेंड ईयर 3rd सेमेस्टर के नाम से ग्रुप बना हुआ है। हाँ, व्हाट्सएप जो ग्रुप बना हुआ है ना, उस पर वीडियो जो हमारा ग्रुप बना हुआ है स्टूडेंट्स का बताया, तो ठीक है ना। तो अब इसको इसी तरह से आप जो है और लेटर लिखेंगे। जो 5 क्वेश्चन है इसमें, तो आपके जो इसमें एक क्वेश्चन हर इस ये बना रखा है कि स्ट्रक्चर का, कि पहले आप स्ट्रक्चर बनाइए, उसको ड्रॉ करिए। इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन सब इसी स्ट्रक्चर पे लिखे हैं। नहीं, इस चैप्टर में मतलब हाँ यही है,
स्ट्रक्चर यही है। सबसे पहले आपको बेटर करना क्या है कि आपको जो है नोटबुक में आपने फर्स्ट चैप्टर मैंने कंप्लीट किया है ऑफिशियल लेटर का। आप ऑफिशियल लेटर लिखेंगे, उसका सबसे पहले लिखेंगे स्ट्रक्चर। जो मेरी वीडियोस देखेंगे प्रीवियस उसमें सब कुछ क्लीन लिखा हुआ है। मैंने बाकायदा पूरा आपका स्ट्रक्चर भी बनाया है और मेन पॉइंट्स भी उसमें लिखे हैं। और साथ में जो मैं चैप्टर पढ़ाते गई उसकी पिक्चर की बुक, क्योंकि मुझे मालूम है बुक आपके पास अवेलेबल नहीं होगी, तो मैंने उसकी फ़ोटो भी डाली है ताकि आसान रहे बच्चों। जो मैं पढ़ा रही हूँ कम से कम आपके पास बुक की प्रॉब्लम तो ना हो। आपके पास अब एग्जाम्पल्स, इसमें 9 एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, तो वो सारे एग्जाम्पल्स और जो क्वेश्चन पेपर के एक्सरसाइज वो आज करवाऊंगी, क्योंकि वीडियो बनती है इसको कंप्रेस करना पड़ता है पहले, उसके बाद ही अपलोड होती है। तो ये सब मैं घर जाना है। कल सुबह 10 बजे एक वीडियो अपलोड हुआ है और आज हो जाएगा। उसमें फिर आपकी जितनी भी फ़ोटो हैं लेटर्स की 9 फोटोज़ होंगी, उसमें सारी 9 फोटोज़ होंगी और ये एक्सरसाइज भी दे रखी होगी फर्स्ट चैप्टर की। और फिर ये जो आज का वीडियो है तो उसी आज के तो मैंने आपको एक्सरसाइज का काम करवाया है, तो आपका हाँ कितनी नहीं, ये पहले चैप्टर की पहले पढ़ाएंगे, जब मैंने पढ़ाया ना इसके आगे की पढ़ाएंगे ना। अब इसके ये 2 वीडियोज़ है, ये 2 वीडियोज़ है, ये वीडियोज़ है, इससे पहले, ठीक है ना। तो उसमें आपको सब अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, आप अच्छी तरह से कर लेंगे। 39 है ना। तो ये आपका मेथड है बच्चों। इसी मेथड पे आपको लेटर्स, ऑफिशियल लेटर स्टूडेंट्स, इसी मेथड पर, इसी स्ट्रक्चर पर आपको राइट कर देनी है। अब मैसेज के थ्रू मेरे को बता देना, ये जैसे भी है कि आपको और जो लेटर्स हैं, मैं सोच रही हूँ कि एक जो एक्सरसाइज की वो लेटर मैं ही लिखवा दूँ, ताकि आपको शुरू में तो कम से कम पता रहे कि हमें कैसे कैसे लिखना है ना। शुरू में पता रहे कि आपको कैसे कैसे लेटर लिखने हैं। तो आज मैंने आपका ये वाला लेटर लिखवा दिया है, नेक्स्ट आपकी जो वीडियो बनेगी उसमें दूसरा लेटर लिखवा देंगे बेटा। वो मंडे वैसे तो नहीं सुनो, ऐसा है क्योंकि वीडियोस तो मतलब लेक्चर को मैंने दे दी ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड सैटरडे, लेकिन हम लोगों को इस बार रेगुलर बुलाया जा रहा है। रेगुलर आ रहा है मतलब क्या, तो वैसे 10 अक्टूबर से ही रेगुलर आ रहा है। और अच्छा सब्जेक्ट भी अभी बात करेंगे, पहले वीडियो चलेगी, इसके बाद मुझे वीडियो देंगे 45 वीडियो एंड करते हैं अभी तो बेटा पूरा होने दो ना। पूरी हो गई है नहीं बेटा 45 मिनट्स की होगी। अच्छा कितनी करने में एक जो है आपके 2 लेक्चर तो होंगे ना, 50 मिनट्स के ना 2 लेक्चर लेकर हमारे 45 तो स्टूडेंट्स आप इसी बेस पर जो है एक्सरसाइज के जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व करेंगे, लेटर्स लिखेंगे। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मेरे को बता दीजिए। वैसे ही कोशिश करूँगी कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो दूसरा लेटर भी है वो भी मैं आपको राइट करा दूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको पता चल जाएगा कि हमें किस तरह से लेटर राइट करनी है। डोंट चेंज द फॉर्मेट व्हाइल यू आर राइटिंग अ लेटर। जब आप लिखेंगे तो फॉर्मेट चेंज नहीं करना है, हमेशा आप फॉर्मेट को रिमाइंड अपने माइंड में रखिए कि कौन से फॉर्मेट पे हमें इसका फॉर्मेट क्या है और हमें किस फॉर्मेट से लेटर राइट करना है, क्योंकि फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने जरा सी चीज़ इधर भी कर दी तो बच्चों मार्क्स आपके कट जाएंगे, क्योंकि आपके 8 नंबर का कम से कम एक लेटर एक क्वेश्चन होगा। 8 नंबर का कितने क्वेश्चन आते हैं? 5 ही आएंगे या 5 या 6 क्वेश्चन आते हैं, कुछ उसमें शॉर्ट नोटिस में भी आ जाता है, शॉर्ट में भी आ जाते हैं। तो आपको करना है 8 या नंबर का, कोई 7 नंबर का दे दीजिए। 60 नोट है क्या? 60 नोट शॉर्ट नोट आगे आगे चैप्टर में मैम इसमें लेटर और शॉर्ट नोट बस यही 2 चीजें। लेटर्स एप्लीकेशंस और पूरा ही लेटर्स एप्लीकेशंस का है ये। तो सुन शॉर्ट क्वेश्चन भी है इसमें, शॉर्ट क्वेश्चन सब यही है नो ठीक। नेक्स्ट आपकी जो वीडियो चलेगी ना उसमें, और जो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्वेश्चन पेपर का आपको फॉर्मेट भी दिखा देंगे, किस तरह से आपका क्वेश्चन पेपर आता है, ठीक है ना, किस तरह से आपका क्वेश्चन पेपर आता है। तो वो आप देख लीजिएगा और उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से, क्योंकि अब तो शायद हो सकता है कि अब कुछ आने वाले टाइम में जब आप ये फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो सकता है एग्जाम्स हो आप लोगों के, है ना। अब तो ये है कि आगे तो एग्जाम्स ही होंगे शायद, तभी आपका जो है होगा, तो आपको तो लर्न करना ही पड़ेगा। एक सबसे पहले नोटबुक जरूर बना लीजिएगा। मैं क्योंकि ऑफलाइन अगर आपकी क्लासेस चलेंगी
मतलब जैसे भी हमें एकेडमिक से ऑर्डर मिलेगा तो आपकी जितनी भी है मैं सब वर्क देखूंगी, आपका चेक करूंगी। ऐसा नहीं कि कोई भी स्टूडेंट ये कह दे कि हमने काम नहीं किया है, वो फिर आप रिस्पॉन्सिबल खुद ही होंगे उस चीज़ के लिए। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अपनी होगी, हमारा काम पूरा प्रॉपर चल रहा है। तो आप रजिस्टर जरूर मेंटेन करके रखिए, जितना भी वर्क कराया जा रहा है उसको डेली अपडेट करते रहिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो पर्सनली या मैसेज में, क्योंकि इसमें ग्रुप में सभी लोग हैं, हमारे जितने भी लेक्चरर हैं सभी हैं, आप कोई भी कर सकते हैं। कोई भी बात आप मैसेज बता दीजिएगा कि आप जो है मैडम उस चीज़ को बता दीजिएगा, ये दोबारा उसको चीज़ को समझा दीजिएगा। कि वीडियो में तो ऐसी बात नहीं, आप जितनी बार देखेंगे वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, वो तो फिक्स है ना, तो उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। आप बार बार देखेंगे तो उसकी चीज़ में समझ आती है। अगर फिर भी कोई आपको डाउट्स होता है तो वो आप मेरे से मैसेज करके पूछ लीजिएगा। चलिए इतने तब तक नोट करिए और जितना भी मैंने लिखवाया लेटर इसको स्टडी करिए। जी 45 हो गया पूरे, इसको बंद कर देना जब 45। तो स्टूडेंट्स आप देखिए नेक्स्ट वीडियो में आपको जो एक्सरसाइज के जो नेक्स्ट जो आपके लेटर्स हैं वो मैं आपको राइट करवाऊंगी, तो आप अपना कर लीजिएगा। ठीक है, टिल देन स्टे होम स्टे सेफ।